वेलकम टू क्रैश कोर्स वीक नंबर 7 लेक्चर नंबर 1। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। आज के लेक्चर में हम सर्किट एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, रेसिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और रेसिस्टर की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके जो पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं, पैरेलल एंड सीरीज कम्बिनेशन की बात करेंगे एंड देन ईएमएफ सोर्सेस और ईएमएफ कम्बिनेशंस के बारे में बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला टॉपिक है हमारे पास दैट इज़ सर्किट एलिमेंट्स। सर्किट एलिमेंट्स ओके। तो आपने देखा था पिछले लेक्चर्स में कि जब भी मैं सर्किट ड्रॉ करता था तो मैं एक कंडक्टर लेता था उसके साथ मैं बैटरी लेता था, साथ रेसिस्टेंस भी हम यूज़ कर लेते थे और उसके साथ स्विच भी यूज़ कर लेते थे। तो सर्किट में यूज़ आने वाले सारे के सारे जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्किट एलिमेंट्स। अब सर्किट एलिमेंट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। सर्किट एलिमेंट्स दो तरह के होते हैं। पहले जो हैं उन्हें हम कहते हैं एक्टिव एलिमेंट्स। एक्टिव एलिमेंट्स। और जो दूसरे होते हैं उन्हें हम कहते हैं पैसिव एलिमेंट्स। पैसिव एलिमेंट्स। ओके। तो दो तरह के हम एलिमेंट्स यूज़ करते हैं सर्किट में, उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन पहले ये तो पता हो हमें कि एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। एक्टिव एलिमेंट्स हमारे पास वो एलिमेंट्स होते हैं, द एलिमेंट्स which provides energy or voltage to the सर्किट। मतलब कि ऐसे एलिमेंट्स जो सर्किट में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से पैसिव एलिमेंट्स हमारे पास वो एलिमेंट्स होते हैं, द एलिमेंट्स which consumes or dissipate energy of the circuit। यानी कि वो एनर्जी को यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? पैसिव एलिमेंट्स। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो एक्टिव एलिमेंट्स में सबसे पहला जो एलिमेंट है दैट इज़ बैटरी। बैटरी जो है वो एनर्जी का सोर्स कंसीडर किया जाता है, जो कि एनर्जी को प्रोवाइड करता है। इसी तरह से एसी जनरेटर या एनी टाइप ऑफ जनरेटर जो है उसको भी सोर्स समझा जाता है। इसी तरह डीसी जनरेटर भी होता है, ठीक है, जो डीसी करंट प्रोवाइड करता है। तो ये वो हमारे पास कंपोनेंट हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं सर्किट में। ओके। पैसिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? पैसिव एलिमेंट्स में सबसे पहले रेसिस्टेंस जो है वो एनर्जी को क्या करती है? डिसिपेट करती है। इसी तरह से कैपेसिटर जो है वो कुछ ना कुछ उसके अंदर लॉस होता है, ऑल्दो ये एनर्जी को स्टोर करता है। इसी तरह से इंडक्टर है, बल्ब है, जो भी आप एक्सटर्नल लोड लगा रहे हैं, इन सबको हम लोड भी कह सकते हैं। लोड एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि एनर्जी को कंज्यूम करता है। तो बेसिकली ये दो तरह के हमारे पास सर्किट एलिमेंट्स होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव एलिमेंट्स एंड पैसिव एलिमेंट्स। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक क्लियर? अगर आप नोट करें तो काइंडली नोट कर लें। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास रेसिस्टर्स। ओके, तो मैं इसका एक फ्लो चार्ट बना देता हूँ आपके लिए कि रेसिस्टर्स जो हैं वो हमारे पास दो तरह के हैं। ओके, हम इसका एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। रेसिस्टर्स हमारे पास दो तरह के हैं। ओके, नंबर वन ओके, लीनियर रेसिस्टर्स
रेसिस्टर्स। ओके, और दूसरी टाइप है हमारे पास नॉन लीनियर रेसिस्टर्स। ओके, इससे पहले मैं ये बात बताना भूल गया आपको कि व्हाट इज अ रेसिस्टर। अ रेसिस्टर इज अ डिवाइस इन अ सर्किट व्हिच कंज्यूम्स एनर्जी। यानी कि रेसिस्टर जो है बेसिकली एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि एनर्जी को कंज्यूम करता है, डिसिपेट करता है और कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म से हीट एनर्जी में, जिसे हम एनर्जी डिसिपेशन कहते हैं। तो रेसिस्टर जो है वो प्राइमरीली क्या करते हैं, कंट्रोल्स करंट इन ए सर्किट। अब मैं आपको इससे एग्जांपल देता हूँ। आपने ओहम्स लॉ पढ़ रखा है, ओहम्स लॉ आपने पढ़ रखा है V इक्वल्स आई आर, एंड वी नो दैट R इक्वल्स V ओवर I। ठीक है, तो इस तरह से ये रेजिस्टेंस का फार्मूला है। लेकिन अगर आप गौर करें कि अगर मैं करंट को एक साइड पे ले जाऊं तो करंट का फार्मूला क्या बनेगा, I इज इक्वल्स टू V ओवर R। ठीक है, तो अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस मौजूद ना हो, रेजिस्टेंस को मैं ज़ीरो कर देता हूं, तो पुट करें I इक्वल्स V ओवर ज़ीरो, समथिंग ओवर ज़ीरो इज इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे सर्किट में रेजिस्टेंस या रेजिस्टर नहीं होगा तो हमारा करंट जो है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो उस करंट को कंट्रोल करने के लिए हम सर्किट में रेसिस्टर यूज़ करते हैं। फाइन, ये एक्सप्लेनेशन समझ आ गई आपको। ओके, तो मैं इसको रेस कर रहा हूँ। सिंपल ये ओहम्स लॉ था, मैंने सिंपल आर को ज़ीरो पुट किया तो हमारे पास करंट इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, बहरहाल ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी कि कैसे रेजिस्टर्स जो हैं वो करंट को कंट्रोल करते हैं। अगर रेजिस्टर ज़ीरो हो जाएगा, रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगी, जिसका मतलब है कि करंट इनफाइनाइट हो गया। ओके, नाउ लीनियर रेसिस्टर्स, हमारे पास ऐसे रेसिस्टर्स होते हैं जो कि ओहम्स लॉ को फॉलो करते हैं। मतलब फॉर दैट रेसिस्टर्स T रिमेन्स कांस्टेंट, या जो ग्राफ होता है वो मतलब लीनियर रहता है। और जो हमारे पास नॉन लीनियर रेसिस्टर्स हैं वो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते। ये याद रखने बात आपने, ये इसको ओबे नहीं करते। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर जो है, इसका मतलब है कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रहता इनके केसेस में। फाइन, यहाँ तक समझ लिया आपने। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब। ओके, लीनियर रेसिस्टर्स को आगे हम दो तरह से जो है वो डिवाइड करते हैं, या दो इसके एग्जांपल्स हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। ओके, सो नाउ इसको ग्रीन यूज कर लेते हैं। ओके, लीनियर रेसिस्टर जो है वो आगे दो तरह के हैं। एक को हम कहते हैं फिक्स रेसिस्टर्स। ओके, इसी तरह से हमारे पास दूसरे हैं वेरिएबल रेसिस्टर्स। ये दो रेसिस्टर्स होते हैं। बहरहाल मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या होते हैं। ओके, फिक्स रेसिस्टर्स की अगर बात की जाए तो आपने कार्बन रेसिस्टर्स जो हैं उनको स्टडी किया हुआ है, तो मैं अब वो उतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो कार्बन रेसिस्टर में हमारे पास क्या होता है कि लेट्स से कि हमारे पास एक रेसिस्टर है ऐसे, ये कलर कोडेड रेसिस्टर्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से, और हम क्या करते हैं, इसकी कलर कोडिंग करते हैं। मतलब कि इस पे कलर बने होते हैं ऐसे कुछ इस तरह से, पहला बैंड होता है कलर का। ठीक है, इसी तरह से दूसरा बैंड होता है इस पे कलर का। ठीक है, इसी तरह से इस पे एक तीसरा बैंड होता है कलर का, और एक चौथा बैंड होता है जो कि मोस्टली गोल्ड सिल्वर या फिर कोई कलर मौजूद नहीं होता, जिसे टॉलरेंस कहते हैं। ठीक है, ओके, तो बहरहाल मैं इसको स्किम करूंगा फटाफट,
जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ। यस, तो ये जो पहला कलर है ये आपको फर्स्ट डिजिट देता है रेसिस्टेंस का। ये दूसरा कलर जो है ये आपको सेकंड डिजिट देता है। ये जो तीसरा कलर होता है ये आपको नंबर ऑफ ज़ीरोस देता है। और ये चौथा कलर जो है ये आपको टॉलरेंस बताता है। यानी कि ये जो रेसिस्टेंस आप इसकी मदद से फाइंड आउट करेंगे वो रेसिस्टेंस जो है उसमें कितनी वेरिएशन आ सकती है, उसमें कितनी वेरिएशन वो विथ स्टैंड कर सकती है, जिसे हम क्या कहते हैं कलर कोडेड रेसिस्टेंस। इसके लिए आपने टेबल याद करना है। टेबल आपकी बुक में बना हुआ है जिसमें ब्लैक, ब्राउन, ठीक है, रेड, ऑरेंज, येलो। तो इसको अपने तरतीब से जो है वो याद कर लेना है। तो इसका वो मेथड भी उन्होंने लिखा हुआ है बुक पे कि आप इस तरह से खुद से निमोनिक्स बना सकते हैं। BB रॉय ग्रेट, इस तरह से कोई भी आप टेक्निक बना लें, ठीक है, इस तरह से आप वो टेबल याद कर सकते हैं। और इसकी वैल्यूज़ होती हैं फ्रॉम 0 to 9। और उसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, रेसिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास दूसरी जो है दैट इज़ रियोस्टैट। ओके, रियोस्टैट हमारे पास एक वेरिएबल रेसिस्टेंस है और इसका जो मतलब होता है रियो का स्टीम एंड स्टैट का मतलब होता है रेगुलेटिंग। तो ये बेसिकली एक स्टीम रेगुलेटिंग डिवाइस होती थी जिसको हम रियोस्टैट कहते थे। बहरहाल हम इसको यूज़ करते हैं दो तरह से। नंबर 1, दो तरह से हम इसे यूज़ करते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। एक तो हम इसको यूज़ करते हैं एज अ वेरिएबल रेसिस्टर, मतलब इसके दो टर्मिनल्स हम बनाते हैं और एक स्लाइडिंग कांटेक्ट होता है और उस स्लाइडिंग कांटेक्ट को हम क्या कहते हैं, C, A एंड B, यानी वेरिएबल रेसिस्टर। अगर आपको सर्किट में रेजिस्टेंस चेंज करनी पड़ जाती है तो ये तो नहीं होगा कि आप कार्बन रेसिस्टर जो है उसको उतारेंगे फिर अगला लगाएंगे, नो। तो आप इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। और इसके लिए जो सिंबल यूज़ होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो कुछ इस तरह से यूज़ होता है। अगर ये रेसिस्टेंस है, ठीक है, तो इसके साथ हम एक एरो लगा देते हैं ऐसे सर्किट में। इसका मतलब होता है कि ये रेसिस्टेंस जो है वो वेरिएबल है। इसी तरह से आप इसी पैटर्न को यूज़ करते हुए वोल्टेज एज अ वोल्टेज डिवाइडर भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे आप, वो भी हम अभी ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। कि फर्स्ट करें कि हमारे पास एक सर्किट है, ठीक है, कुछ इस तरह से हम इसकी रेसिस्टेंस बना लेंगे यहाँ पे। ओके, और ये हमारा जो है हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल, ठीक है, बहरहाल दिस वन इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और इस तरह से यहाँ पे हमें आउटपुट वोल्टेज मिल सकता है, ठीक है। ये कैपिटल R है और इसे आप R1 कह लें, इसे आप R2 कह लें। और इस एंड पे जो हमें वोल्टेज मिलेगा और इस एंड पे जो वोल्टेज मिलेगा वो डिफरेंट होगा। तो अगर आपके पास, अगर आप गौर करें कि आपके पास बैटरी है 50 वोल्ट की, ठीक है, आई रिपीट, बैटरी है आपके पास 50 वोल्ट की, लेकिन आपको 50 वोल्ट नहीं चाहिए, आपको चाहिए 25 वोल्ट। तो उसके लिए आप ये सर्किट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास, ओके, यहाँ पे जो हमें फ्रैक्शन ऑफ वोल्टेज मिलेगी उसकी इक्वेशन होगी, अगर मैं इसे कह लूँ कि ये बेसिकली V0 है, मतलब ओरिजिनल वोल्टेज जो हमें सप्लाई दे रही है, तो यहाँ पे किस रेजिस्टेंस का क्रॉस मिल रहा है, R1, तो आपने R1 को ऊपर रख लेना है और नीचे दोनों को प्लस कर देना, इसे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट कहते हैं, और मल्टीप्लाई कर देना है V0 के साथ। तो इस फार्मूले के थ्रू आपको यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो आप इसकी मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह V2 जो है 2 के क्रॉस है, तो R2 को आपने ऊपर रखना है और R1 प्लस R2 और उसी तरह से मल्टीप्लाई बाय V0। तो इसे हम वोल्टेज डिवाइडर सर्किट भी कहते हैं या पोटेंशियल डिवाइडर भी कहते हैं कि ये ऐसा सर्किट है जो हमें
टोटल वोल्टेज का फ्रैक्शन प्रोवाइड करता है। मतलब हम इसको, ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, इसको मूव करवा के हम अपनी मर्ज़ी का वोल्टेज जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, जो ओरिजिनल वोल्टेज लेट से 50 आ रहा है तो वहाँ पे हम 1 to 50 के दरमियान कोई भी वोल्टेज जो है वो ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर। ऐसे सर्किट को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिवाइडर। तो आपने देखा कि एज अ वेरिएबल रेसिस्टर ये जो है दैट इज़ अ वेरिएबल रेसिस्टर, और ये जो है हमारे पास वेरिएबल रेसिस्टर, और ये जो है इसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर। ओके फाइन, यहाँ तक मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा, ना डेरिवेशन में जा रहा हूँ, मैं आपको बस रिवाइज करवा रहा हूँ कि ये कुछ आपने पहले पढ़ रखा है ताकि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में आसानी हो। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। तो हमारे पास फिर सॉरी पीछे चले जाते हैं, हम कहाँ थे? यहाँ पे। तो आपने फिक्स रेसिस्टर्स देख लिए क्या होते हैं और वेरिएबल रेसिस्टर देख लिए क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन लीनियर रेसिस्टर्स की। ओके सो नॉन लीनियर रेसिस्टर जो हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, 1 2 3। ठीक है, तो वो हमारे पास कौन से होते हैं? लेट्स से यस, तो उसके लिए सबसे पहले थर्मिस्टर्स ऐसे रेसिस्टर्स होते हैं जो कि टेम्परेचर के साथ वेरी करते हैं, यानी उनकी रेसिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने से चेंज होती है। उसके बाद हमारे पास हैं वेरिएस्टर, यानी कि जो आपने कभी अक्सर नोट किया है कि आपके जो फ्रिज है उसके ऊपर एक स्टेबलाइज़र पड़ा होता है, वो क्या करता है? वो बेसिकली वोल्टेज ट्रांजिएंट होते हैं, मतलब कि यकदम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। जो वोल्टेज में स्पाइक आती है उससे ये हो सकता है कि हमारे जो एक्सपेंसिव अप्लायंसेज हैं वो जल सकते हैं। बहरहाल वो कैसे जलते हैं वो एक अलग बहस है, लेकिन आप इतना समझ लें फॉर द टाइम बिंग कि वो जल सकते हैं। तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम ऐसे रेसिस्टर यूज़ करते हैं जिसे वेरिएस्टर कहते हैं, और वेरिएस्टर का काम ये होता है कि उस जो वोल्टेज में सर्ज आता है या स्पाइक आता है उसको कंट्रोल करना। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास है LDR, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर। लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर जो है इसकी इंटेंसिटी जो है जब लाइट की इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है जब इंटेंसिटी इंक्रीज करती है। मतलब ये लिख लें आप लोग कि इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है जब इंटेंसिटी इंक्रीज करती है। तो ये वोल्टेज पे डिपेंड करता है वेरिएस्टर। थर्मिस्टर जो है वो 2 तरह के होते हैं, अगर आप ये करना चाहते हैं तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट PTC एंड इसी तरह से NTC, और ये दोनों डिफरेंट होते हैं इन अ वे कि PTC जो है पॉजिटिव, इसमें अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगी, और अगर इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा NTC में तो रेसिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। बहरहाल ये एक आपके पास माइंड मैप है या फ्लो चार्ट है जिसकी मदद से आप रेसिस्टर्स जो है उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। ओके नाउ फिर हमारे पास आता है पैरेलल कम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। तो मैं अब हमारे पास टाइम थोड़ा है तो मैं फटाफट लिख लेता हूँ कि सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। याद रखिएगा कि हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो बेसिकली वो हम रेसिस्टर्स की कर रहे हैं। ओके तो मुझे इस बात का पता है कि सीरीज़ में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होती है दैट इज़, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? R1 R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। ठीक है, या इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ओके इसी तरह से पैरेलल में कैसे करते हैं? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आपके पास 3 रेजिस्टेंस है, अगर आप उसको सीरीज में लगा रहे हैं तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, अगर आप उसे पैरेलल में लगा रहे हैं तो इस तरह से। ठीक है, आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जो सीरीज़ में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ये इन तीनों से बड़ी होती है,
और पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है दैट इज ऑलवेज लेस देन R1, R2 एंड R3, इन तीनों से ये कम होती है। ठीक है, तो ये था आपके पास सीरीज रेजिस्टर्स, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इसी तरह से आप जो है वो EMF का भी कर सकते हैं कम्बिनेशन, यानी EMF कम्बिनेशंस। तो इसके भी दो कम्बिनेशन होते हैं। नंबर 1 सीरीज और इसी तरह से पैरेलल भी होते हैं। ओके नाउ, तो आपने याद रखना है कि सीरीज में क्या होता है कि जो टोटल EMF होती है हमारी, दैट इज सम ऑफ ऑल द EMFs ऑफ द सर्किट। लेट्स से 3 हमारे पास EMFs थी सीरीज में लगी हुई हैं, तो उन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास इक्विवेलेंट EMF आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे पैरेलल में क्या होता है कि जो हमारे पास इक्विवेलेंट EMF होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू E1 E2, यानी EMF आपके पास सेम रहती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। हाँ, यहाँ पे जो है वो अम्पेयर और, यानी कि ये चार्ज के बराबर होता है। यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। चार्ज, जो बैटरी चार्ज प्रोवाइड कर रही होती है, ये जितना चार्ज को स्टिमुलेट कर रही होती है वो अमाउंट कांस्टेंट रहती है, जबकि हमारी जो टोटल EMF है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ पे जो हमारी EMF है वो क्या रहती है, कांस्टेंट, मतलब सारी की सारी EMF सेम रहती है, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं आता। लेकिन जो हमारे पास अम्पेयर और, यानी कि चार्ज जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। फाइन, तो बहरहाल मैंने कोशिश की है कि मैं आपको वो सारी चीज़ें रिवाइज करवा सकूं जो कि पॉसिबल है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि अम्पेयर और क्या चीज़ होती है, तो वी नो दैट I इक्वल्स Q/T, तो दैट इज़ द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट। T को आप उधर ले जाएं, I इंटू T इक्वल्स Q, Q इज़ अ चार्ज दैट इज़ इन कूलम। ठीक है, I अम्पेयर और T अगर एक और है हमारे पास तो अम्पेयर और, so that ampere or is actually equals to coulomb and that is equals to charge. Fine जी, यहाँ तक समझ आ गई तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि जी हमने रिवाइज कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं वर्कशीट की तरफ। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, यस, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन, सो व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ रेजिस्टर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। यस, हरी अप, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट्स हैं वर्कशीट डिस्कस करने के लिए, मैं थोड़ा तेज करूँगा। टू कंट्रोल द रेसिस्ट करंट बाय प्रोवाइडिंग रेसिस्टेंस। यस, वेरी गुड, F62 एंड अमारा मसीरा। फर्स्ट का है सी, मैंने इसको एक्सप्लेन, वर्दा मलिक, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट चल रहे हैं जी हम। 2 है, अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइडेड टेक्स्ट व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ रेसिस्टर इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। जी, कौन सी हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। यस, वेरी गुड, कार्बन रेसिस्टर। कार्बन रेसिस्टर जो है वो हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं सर्किट्स के अंदर। ओके, ये आपने कैलकुलेट करना है वैसे खुद। अ रेसिस्टर हैज कलर बैंड ग्रीन, ब्लू एंड ऑरेंज। ये आपको फर्स्ट डिजिट देगा, ये आपको सेकंड डिजिट देगा, ये आपको नंबर ऑफ जीरोस देगा और ये आपको टॉलरेंस जो कि ±5% है। तो ये आप टेबल से जब कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट आंसर आएगा 56 किलो ओहम ±5%। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, हमारे पास टाइम कम है, लेकिन आपने इसको कर लेना, टेबल से देख के वैल्यूज देख लेनी है। ठीक है, वेरी गुड वर्दा एंड मसीरा। आगे चलते हैं जी। फोर्थ है कि इनमें से एक्टिव एलिमेंट कौन सा है। यस, रेजिस्टर भी कंज्यूम करता है, कैपेसिटर भी कंज्यूम करता है, इंडक्टर भी कंज्यूम करता है। वेरी गुड, दिस इज सी, बैटरी मसीरा, वेरी गुड वरीशा एंड F62। ओके, 5 है, इन पैरेलल सर्किट इफ वन ऑफ द लाइट बल्ब्स बर्न्स आउट व्हाट विल हैपन टू द अदर्स। जी, हम घरों में पैरेलल वायरिंग क्यों यूज़ करते हैं, उसके रीज़न क्या है कि अगर कोई एक भी कंपोनेंट ख़राब हो जाए तो उसकी वजह से बाकी सब पे कोई असर नहीं होता।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दे विल कंटिन्यू, इसको दोबारा कर लेता हूँ, यस, दे विल कंटिन्यू टू फंक्शन, बाकी सारे के सारे जो हैं वो चलते रहते हैं। वेरी गुड मसीरा एंड वरीशा मलिक, सी, ओके ओके, सी है हमारे पास। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेसिस्टर्स? हमारे पास 2 ओहम है, 3 ओहम है एंड 5 ओहम। हरी अप, इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी अगर ये सीरीज में लगेंगे तो? वेरी गुड, इसका मसीरा वेरी गुड, F62 एंड वरीशा 10 ओहम। सीरीज में हमने सिंपल क्या करना होता है, ऐड कर देना होता है कि 2 + 3 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 10। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, द रेजिस्टेंस ऑफ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस विल, जी जब मैंने आपको बताया था कि लाइट इंटेंसिटी जब इंक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, क्या होगा? ना 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 वरीशा, नहीं, इंक्रीज नहीं करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी। ये मैंने अभी लिखवाया भी था आपको वहाँ पे कि अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करती है तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या होती है, डिक्रीज। वेरी गुड मसीरा एंड F62। ओके, तो ये क्लियर हो गया ना? इसका सही ऑप्शन मैं बता देता हूँ, एक मिनट, यस, अगर आपने मार्क करना है तो कर लें। दिस इज डिक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, व्हाई आर हाउस होल्ड अप्लायंसेज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल? जी, हम उसे पैरेलल में क्यों लगाते हैं? ताकि सारी की सारी अप्लायंसेज जो हैं वो इंडिपेंडेंटली जो हैं वो चल सकें, यानी कि सबको सेम वोल्टेज मिले। वेरी गुड F62 एंड मसीरा, कि सबको सेम वोल्टेज मिले और कंट्रोल्ड हो जाए इंडिपेंडेंटली, दूसरों को वो डिस्टर्ब ना करें। ठीक है वरीशा मलिक, वेरी गुड, 9 है जी। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट? जी मैंने अभी आपको बताया है कि पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट जो है वो क्या करता है कि फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट को हमें इनपुट को आउटपुट पे प्रोड्यूस करता है। यस, इसका नहीं, F62 9th का ए नहीं है। तो ये आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस करता है जो कि इनपुट की फ्रैक्शन होती है। वेरी गुड मसीरा, ठीक है वरीशा, वेरी गुड जी। F62 क्लियर होगी आपको ये बात? नेक्स्ट मूव करते हैं हम। What is the net electromotive force when 4 1.5 वोल्ट बैटरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज? तो 4 बैटरीज हैं, तो इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं आप सीरीज में जब EMF को ऐड करते हैं? तो E1 + E2 + E3 + E4, 1.5 + 1.5 + 1.5 + 1.5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट। यस, क्लियर हो गया? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो सी है, ठीक है। और अगर मुझे बताएं कि यही बैटरीज जो हैं अगर पैरेलल में लगी थी तो हमारे पास EMF की वैल्यू क्या होती? हरी अप, शाबाश, फिर 1.5 वोल्ट होती, ठीक है। ओके, वेरी गुड मसीरा। नेक्स्ट एनी शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास। व्हाई आर इंसुलेटेड वायर जनरली प्रेफर्ड ओवर बेयर कॉपर वायर फॉर कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स? जी, फॉर सेफ्टी रीजंस हम क्या करते हैं, उसको इंसुलेटेड जो उसकी पैकिंग होती है उसमें रखते हैं, कवरिंग जिसको क्लैडिंग भी कहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है ताकि इससे आपको कोई करंट ना लगे, ठीक है। इसलिए हम उसके ऊपर क्या यूज़ करते हैं, इंसुलेटेड पैकिंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स इन अ सर्किट, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच? जी, जो सप्लाई करता है, जनरेट करता है एनर्जी को, उसे हम एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं, और जो कंज्यूम करता है या डिसिपेट करता है या स्टोर करता है उसे हम क्या कहते हैं, पैसिव एलिमेंट्स। ओके, नंबर 3 है, एक्सप्लेन हाउ अ वेरिएबल रेजिस्टर कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल अ करंट इन अ सर्किट? जी, वेरिएबल रेजिस्टर जो है वो जो उसका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है वो जब हम उसके ऊपर उसको आगे या पीछे मूव करवाते हैं तो उसकी वजह से जो है वो रेसिस्टेंस चेंज होती है, क्योंकि इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो है वो चेंज हो रही होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन अ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट इन टर्म्स ऑफ करंट पाथ्स? जी यस, ये बताएं ज़रा कि सीरीज में, याद रखना है आपने, सीरीज में करंट सेम रहता है हर 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 अप्लायंस के लिए, और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है।
इस तरह सीरीज़ में वोल्टेज डिफरेंट होता है और पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है। तो ये कुछ बातें आपने याद रखनी है, ठीक है। इन अ सीरीज सर्किट एक पाथ होता है करंट के लिए और पैरेलल में उसके पास मल्टीपल पाथ्स होते हैं। ओके, व्हाट इज़ अ थर्मिस्टर एंड राइट इट्स टू मेन टाइप्स। मैंने आपको बताया कि थर्मिस्टर्स या वेरिएबल जो है नॉन लीनियर रेसिस्टर जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होते हैं। तो ऐसी रेसिस्टेंस होती है जो कि टेम्परेचर के साथ चेंज होती है और इसकी दो टाइप्स होती हैं, पीटीसी एंड एनटीसी। पीटीसी में मैंने बताया आपको कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगी, और एनटीसी में मैंने बताया आपको कि अगर टेम्परेचर जो है, यस मसीरा, सीरीज़ में करंट सेम है और पैरेलल में वोल्टेज सेम है। और एनटीसी में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस कम होती है। तो ये दो तरह के हमारे पास इसके वेरिएंट होते हैं, लेकिन हम ज़्यादा जो है वो एनटीसी यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है पहला लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब 3 टाइप्स ऑफ non-linear resistors mentioned in the text. For each type explain how its resistance changes and give one practical application. अगर आप अपनी बुक ओपन करेंगे तो आपके पास 3 नॉन लीनियर रेसिस्टर्स हैं, जिनमें से सबसे पहला रेसिस्टर हमारे पास थर्मिस्टर है, उसकी टाइप्स एंड देन उसकी एप्लीकेशंस। नंबर 2 वेरिएस्टर है, उसकी टाइप्स हैं, फिर उसकी एप्लीकेशंस हैं, उसकी कंपोजिशन है। नंबर 3 हमारे पास है एलडीआर, जिसे लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर कहते हैं, उसकी भी आगे टाइप्स हैं और एप्लीकेशन है। ये 3 रेसिस्टर जो नॉन लीनियर है, इनको आपने कंबाइन करके इस लॉन्ग क्वेश्चन को आर्टिकुलेट करना है आपने, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है जी, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। जी आपने बताना है दोनों में क्या डिफरेंस होता है, हाउस होल्ड वायरिंग में हम कौन सा यूज़ करते हैं, इसकी एग्जांपल देनी है, और क्यों हम एक दूसरे के ऊपर जो है वो प्रेफर करते हैं, और किस तरह से हम जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो कैलकुलेट करते हैं। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, हमने डिटेल में स्टडी की कि सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज़ में हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ज़्यादा रेसिस्टेंस चाहिए होती है, और पैरेलल में तब यूज़ करते हैं जब हमें कम रेसिस्टेंस चाहिए होती है। तो इसमें जो हमारी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है सीरीज़ में, वो ग्रेटर होती है इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से, और पैरेलल में हमारे पास जो रेसिस्टेंस होती है वो कम होती है सारी की सारी इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से। और पैरेलल कम्बिनेशन हम ज़्यादातर अपनी हाउस होल्ड वायरिंग के लिए यूज़ करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि ताकि सारे के सारे कंपोनेंट जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। अगर सीरीज़ में लगाएंगे तो अगर एक भी ख़राब हो जाएगा तो वो बाकी सबको क्या कर देगा, कट ऑफ कर देगा उनके लिए पावर सप्लाई। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपने लिखने हैं। तो आई होप सो कि आज थोड़ा लेक्चर थोड़ा लंबा था, लेंदी था, तो आई होप सो कि आपने ग्रास्प किया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरीज हैं तो आप यहाँ पर चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इसके साथ साथ आप यूट्यूब पर भी पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।